जानते जब हम खुदा के समीप जाते हैं तो परमेश्वर हमसे क्या वार्तालाप करता है। परमेश्वर हमारे जीवन की कमी, हमारे जीवन की घटी को परमेश्वर पेश करता है। वो बताता है कि हमारा जीवन कैसा है मसीह में, वो बताता है हमारी लाइफ मसीह में कैसा है, हम कैसे चल रहे हैं, हमारा उठना बैठना कैसा है मसीह में। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर हमारे जीवन को सही करता है। चर्च, परमेश्वर एक अच्छा इंसान बनना सिखाता है। परमेश्वर पहला पद पढ़ेंगे, माइक उनको दे दो, चलिए पढ़िए। हे यहोवा, हाँ, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। बाइबल बताती है कि हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कहराने की ओर ध्यान लगा। वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, टूट कर प्रार्थना कर रहा है, वो बिखर कर प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर से क्या कर, प्रभु जो मैं बातें तुझसे कर रहा हूं, जो मैं प्रार्थना तुझसे कर रहा हूं, खुदा वो मेरी बात को अनसुनी मत कर, परंतु मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे कि परमेश्वर मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूं। जो अपने मन की बातें हैं परमेश्वर मैं तुझसे खुल कर वार्तालाप कर रहा है। हो सकता है आपकी बातें किसी मनुष्य के सामने हो सकता है आपकी बातें किसी लोग के सामने हो, लेकिन दाऊद क्या करता था? दाऊद किसी लोग से नहीं बात कर रहा है, दाऊद किसी व्यक्ति से नहीं अपनी बातें, मन की बातें खोल कर कह रहा है, परंतु दाऊद क्या कर रहा है? परमेश्वर से अपने मन की बातें कह रहा है। वो अपनी मन की बातें परमेश्वर से कहता है। चर्च, वो उस खुदा से कह रहा है कि परमेश्वर जिस जगह मैं बैठ रहा हूं तू मुझे देख, मैं तुझसे क्या कह रहा हूं प्रभु, तू मेरी बातों को सुन। मैं प्रभु प्रार्थना कर रहा हूं, मेरा जीवन दुखी में है, मैं हो सकता है हताशा में हूं, निराशा में हूं, मेरी मन की बातें तो सुन ले। परमेश्वर से क्या करता है? ये दाऊद प्रार्थना करता है। बोलिए हालेलुया। वेरी गुड, यही एनर्जी अंत तक बनी होनी चाहिए। आपके अंदर की ताकत उघड़ के बाहर फेंका जाएगी, वो टिकेगी नहीं अगर ये एनर्जी जीवन में अंत तक होगा। ये ताकत आपके अंदर में अंत तक होगा। कभी भी आपके जीवन में कोई भी ताकत इतना आसानी से हावी नहीं होगी। अगर हावी हो भी जाएगा तो आप निकालने की ताकत रखोगे। अपने अंदर एक पावर को लेकर बैठा, और पावर कौन है? वो परमेश्वर है। दाऊद जानता था कि वही मेरी ताकत है, वही मेरा ढाल है, वही मेरा बल है। एक गीतकार कहता है, यहोवा मेरा बल है, मैं न डरूंगा। यहोवा मेरा बल है। एक दूसरे से हाथ मिलाइए और कहिए यहोवा मेरा बल है। नजर मिलाकर कहिए यहोवा मेरा बल है, यहोवा मेरी ताकत है, यहोवा मेरी सामर्थ है, यहोवा मेरा चट्टान है। बोलिए वो चट्टान है, वो चट्टान है। यहोवा मेरी पावर है। बोलिए वो पावर है, वो चट्टान है, वो सामर्थ है। बोलिए आमीन, आमीन। कभी भी किसी चीज से डरना नहीं, कभी किसी व्यक्ति से डरना नहीं। अगर आप सही हो, किसी भी अंधकार से भी डरना नहीं अगर आप सही हो। अंधकार कुछ भी नहीं, हमारा परमेश्वर ज्योति है। हर चीज जगह ज्योति चमकने लगे, अंधकार मिट जाता है। तारीफ करे परमेश्वर की। अंधियारे के बीच में वो चमकने वाला खुदा है। अंधियारे के बीच में वो परमेश्वर उजाला लाने वाला परमेश्वर है। अंधकार एक सेकेंड के लिए आपके लाइफ में, कभी आपने सोचा अपने जीवन में हम किससे बात करते हैं? कभी आपने विचार किया हम किससे बात करते हैं? क्या परमेश्वर से बात करते हैं या शैतान से बात करते हैं? आपका वार्तालाप किससे है? आपके कांटेक्ट किससे है? आप किससे पास कॉल करते हो? आप किससे बातचीत करते हो? जब आप घूमने देखते हो, क्या परमेश्वर से बात कर रहे हो या शैतान से बात कर रहे हो?
क्योंकि जानता था दाऊद वही ज्योति है, वही प्रकाशमान है, क्योंकि अपने लोगों को परमेश्वर उठाता है, गिराता नहीं है। चर्च याद रखना, वो गिराता नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता है, गड्ढे से निकालता है, उस जगह से परमेश्वर निकालता है, उस दलदल से परमेश्वर निकालता है। हालेलुया। फुल एनर्जी होनी चाहिए, चेहरे में अलग स्माइल होनी चाहिए। मैं बताया क्या बोला, बाइबल क्या बताती है, जब हम याशाया भविष्यवक्ता के उसके पुस्तक में पढ़ते तो उसमें लिखा है 43 अध्याय में कि तुम आग में भी होकर चलोगे तो भी तुम्हें आँच ना लगेगी। आँच नहीं लगेगा अगर आज आत्मा में हो जाओगे तो। प्रोफेसी है यीशु नासरी के नाम से, इस वचन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार अगर आपके मन की बातें उस खुदा से होगा, अगर आपके मन की बातें उस परमेश्वर के सामने होगी, तो मैं कहता हूं आपका उत्तर सही है। क्योंकि परमेश्वर सिखाता है, परमेश्वर बनाता है, परमेश्वर सजाता है। चर्च सही करो अपने जीवन को। अगर चाहते हो हर एक बात में उत्तर आपके जीवन में सही हो, अपने लाइफ को सही करो। चर्च अगर चाहते हो आपके जीवन में उत्तर परमेश्वर बेदारी के साथ ले, अपने जीवन को सही करो। चर्च क्योंकि वो ज्योति है और आप भी ज्योति कहलाने योग्य बनो। किसी भी तरह से कोई भी अंधकार के साथ सहभागी मत होइए, किसी भी तरह से कोई भी अंधकार की तरह अपना जीवन को न बिताइए, किसी भी तरह से कोई भी अंधकार की तरह आपका स्वभाव नहीं होनी चाहिए, परंतु आपका चाल, आपका चलन, आपका स्वभाव सिर्फ प्रभु के अनुसार होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए आमीन, आमीन। दूसरा पद पढ़ेंगे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। जो मैं तुझे पुकारता हूं, जो मैं तुझसे कहता हूं प्रभु, तू मेरी बातों को सुन। मैं कहना क्या चाहता हूं प्रभु, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं। हाँ, मैं किसी और अदर चीजों से, किसी अदर व्यक्ति के पास जाकर मैं प्रार्थना नहीं करता। मैं किसी व्यक्ति से मैं घुटना नहीं टेकता, या मैं किसी अपने आस पड़ोस से मैं किसी से कहता, परंतु अपनी बातें मैं उस परमेश्वर से कहता हूं। कहता प्रभु मैं तुझसे कहना चाहता हूं। कहता है बाइबल क्यों कहती है कि तू अपने मन की बातें खोलकर कह। जो तू कहना चाहता है उस परमेश्वर के सामने जा और घुटने टेक। परमेश्वर तेरी बातों को सुनेगा, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को उत्तर देगा। चर्च वो साधारण बातें नहीं कर रहा है, वो सही करने वाला परमेश्वर। वो किसी भी तरह से कोई भी ऐसा बुरा करने वाला नहीं, परंतु हर काम को सही करने वाला परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। जानते इस चर्च के लोगों को बाहर वाले चर्च वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं हमने इतने चर्च देखे हैं, इतने कलीसिया देखे हैं, लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन इस चर्च में हमने देखा पास्टर लोग कहते हैं कि कोई बैठे बैठे थकता नहीं है। वचन सुनने के लिए फुल एनर्जी होती है उनमें ताकत होता है सुनने के लिए। चाल होगी ना तो छाया भी प्रभु करेगा यहां बस। बोलिए आमीन, 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 हालेलुया। वो क्यों परमेश्वर से कह रहा है, वो अपनी बातें क्यों परमेश्वर के सामने रख रहा है, अपनी प्रार्थना क्यों कर रहा है? क्यों अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो परमेश्वर से मदद मांग रहा है, सहायता मांग रहा है कि प्रभु तो मेरी मदद कर, संसार की ओर मुझे गिरने मत दे, फिर से मुझे गड्ढा में जाने मत दे। हो सकता है शैतान आपको विचलित करता हो सकता है शैतान आपको बहकाता हो सकता है शैतान आपको गिराना चाहता हो, लेकिन एक बार प्रभु की आवाज सुन के देख, पलट कर देख कि यीशु तुझे क्या कहना चाहता है। सुनने की कोशिश कर, तेरी लाइफ में परमेश्वर क्या करना चाहता है। परमेश्वर जीवन में जगह बनाना चाहता है, संसार को जगह नहीं देना चाहता, किसी भी तरह से अंधकार की शक्ति को अपने जीवन में बैठने नहीं देना चाहता। परमेश्वर वो ज्योति है और ज्योति लेकर आया है आपके लिए। वो ज्योति है और ज्योति लेकर आया आपके लिए। चर्च बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया,
किसी भी तरह से कोई भी अंधकार के काम को आपके जीवन में करने नहीं देगा। वो अपने काम को प्रकट करेगा। परमेश्वर का काम प्रकट है। बोलिए चर्च, परमेश्वर का काम प्रकट है। परमेश्वर का काम प्रकट है। परमेश्वर का काम प्रकट है। तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है। तेरे वचनों में प्रभु, सीने पर हाथ रखें, हमारे साथ कहें, जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। जान लिया मैंने तेरे वचन को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है। तेरे वचनों में प्रभु, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है। तेरे वचनों में प्रभु पा लिया मैंने तेरे आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर। सभी मेरे साथ गाएं। पा लिया मैंने तेरे आत्मा को, मनन करूंगा जीवन भर। तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है। तेरे वचनों में प्रभु, तेरे वचनों में प्रभु सच्ची आजादी है। तेरे वचनों में प्रभु। किसमें आजादी है? दाऊद जानता था इस बात को। चर्च, दाऊद को पता था कि वचनों को जानने वाला व्यक्ति था, वो पहचानने वाला व्यक्ति था। चर्च, वो जान गया था कि यीशु ही एक मार्ग, सत्य, जीवन है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। हे यहोवा, हाँ, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मैं तेरी बाट जोहूंगा। कौन कहता है चर्च? ये बातें ये दाऊद कहता है और परमेश्वर से क्या करता है? ये प्रार्थना करता है, भोर को भी मैं क्या करूंगा? तेरी बाट जोहूंगा बोलता है। भोर की प्रार्थना सुगंध धूप के समान है। चर्च, जब हम भजन संहिता में पढ़ते हैं, हमारी प्रार्थना भोर में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। वो स्वर्ग का राज हमारे लिए खुला होता है और टाइप से परमेश्वर का समय है। दाऊद जब भोर को प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी प्रार्थना को उत्तर मिल रही है। मैं कहता हूं चर्च, अगर आप भी भोर को प्रार्थना करोगे, आपकी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। मैंने बहुतों की गवाही दिया कि वो लोग बोलते हैं कि मैंने भोर को 4 बजे मैंने प्रार्थना किया, किसी ने बोला मैंने 3 बजे मैंने प्रार्थना शुरू किया, तो मैंने 6 बजे तक किया और आज मेरे जीवन में रिजल्ट बड़ी है। आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम आपके जीवन में रिजल्ट बड़ी लेकर आई। मैं कहता जो भोर में नहीं करते, भोर में प्रार्थना को शुरू कीजिए। यीशु भोर में प्रार्थना करता था। पहर चढ़ने से परमेश्वर ने क्या करता था? प्रार्थना करना शुरू कर देता था। उसकी प्रार्थना 2 बजे शुरू हो जाती होगी। पहर चढ़ना शुरू होता था। जब परमेश्वर को 2 बजे करना रहता था तो 1 बजे निकल जाता था। प्रार्थना की तैयारी करने के लिए, घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाता था। वो करने के लिए, वो घुटने अगर पहाड़ में टेकना है तो 1 घंटा पहले परमेश्वर के पास, उस वेदी के पास जाता था। और वो क्या करता था? यीशु प्रार्थना करता था। जो भूखा है, जो प्यासा है, जो परमेश्वर से बातचीत करना चाहता है, जो प्रार्थना करना चाहता है, वो 1 घंटे या 2 घंटे पहले इस जगह में आएगा, प्रार्थना करेगा। संसार से मतलब नहीं था
दाऊद जानता था कि मेरी प्रार्थना सुनी जाएगी, तो ये भोर का टाइम है जो सही समय है, जिस टाइम में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। उस समय को जानता था जब मैं घुटना टेकूंगा, वो टाइम बहुत ही अलग है, वो परमेश्वर का टाइम है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। सही कीजिए अपनी प्रार्थना जीवन को। हो सकता है पहले आप सो कर प्रार्थना करेंगे, हो सकता है पैर सीधे कर करके प्रार्थना कर रहे हैं। यदि आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आपके प्रार्थना में दम नहीं है, आपके प्रार्थना में मन नहीं है। यदि आपके कमर में दर्द कर रहा है प्रार्थना करते समय, तो यानी कि आपकी प्रार्थना कमर में है, परमेश्वर के पास नहीं है। हालेलुया, आपका विचार परमेश्वर के पास नहीं है। हो सकता है आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती होंगी और आप परमेश्वर के पास अब मन नहीं लगा रहे। हो सकता है आपकी प्रार्थना आपकी बॉडी पर है, प्रार्थना में नहीं है। आप सही से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आपको दर्द का एहसास नहीं होगा। आप भूल जाओगे कि आप कहां बैठे हो, आपकी आत्मा उस परमेश्वर के साथ लॉलिन हो जाएगी, एक हो जाएगा। क्योंकि उस वक्त आप किसी भी तरह से आप कहां बैठे हो ये नहीं सोचोगे, किसी भी तरह से किस जगह में बैठे ये नहीं सोचोगे। आपको यही एहसास होगा कि आप बैठे हो, परमेश्वर बैठा है। आपको एहसास यही होगा। मैंने बहुतों को सोचा है, बहुतों के मुंह से सुना है कि मैं सोकर भी प्रार्थना करता हूं, मैं उठकर भी प्रार्थना करती हूं, प्रॉब्लम होता है तो मैं खड़े होकर भी प्रार्थना कर लेती हूं। सही नहीं है ऐसी प्रार्थना, क्योंकि आपका प्रार्थना में मन नहीं है। अगर आपका प्रार्थना में मन है तो मैं कहता हूं आप भूल भी जाओगे कि आप कहां पर बैठे हो। परमेश्वर के अधीन में जाना वो साधारण बातें नहीं है, आप उसके सामर्थ्य से ढके हुए पाए जाते हो, उस वक्त आप भरे हुए पाए जाते हो। क्योंकि यीशु ज्योति है, यीशु प्रकाशमान है, परमेश्वर सामर्थ्य है, उसमें से तेजोमय निकलता है। और जब वो तेजोमय के सामने खड़े होते हैं तो हम उस तेजोमय से ढके हुए पाए जाते हैं। चर्च तारीफ करे परमेश्वर की। फिर आपके शरीर में दर्द होंगे, फिर आपके शरीर में पीड़ा होंगे, वो पीड़ा नहीं होंगे आपके शरीर में, क्योंकि आप तेजोमय के सामने अभी तक नहीं पहुंचे हो, वो प्रकाशमान के सामने आप अभी तक नहीं पहुंचे हो, वो ज्योति के पास आप अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर नहीं है। लेकिन दाऊद क्या करता है? दाऊद उस परमेश्वर से प्रार्थना किया। क्या उसके घुटने में दर्द नहीं होता रहा होगा? क्या उसके कमर में दर्द नहीं होता रहा होगा? क्या उसको तकलीफ नहीं होती रही होगी? सही करोगे प्रार्थना तो आपका प्रार्थना का रिजल्ट सही मिलेगा। अपने जीवन का देखो, आप प्रार्थना करते कैसे हो? अचानक की बातें अलग है। एक प्रभु के दास बता रहे कि कुछ लोगों को प्रार्थना कैसे बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद पिता, प्रभु धन्यवाद, 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 आशीष हो तेरी, अनुग्रह हो पिता प्रभु जी। फिर पैर सीधा कर लिया, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। फिर खड़ा हो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। फिर घुटने में टेक दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर सो गया, प्रभु तेरा धन्यवाद। फिर उठ गया, प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। ये सही प्रार्थना नहीं है। आपकी प्रार्थना वहीं की वहीं रुक गई है। वो प्रभु के दास अच्छी चीजों को बता रहा था, आपकी प्रार्थना वहीं रुक गई है। अगर आपकी प्रार्थना उस परमेश्वर के समय पास है, जैसे साधु सुंदर सिंह क्या हो गया, संकल्प ले लिया, लक्ष्य बना लिया, मुझे प्रभु के पास बैठे हैं, मुझे परमेश्वर का दर्शन करना है, और जब तक तू मुझे दर्शन नहीं देगा प्रभु तब तक मैं उठूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए। तारीफ करे परमेश्वर। वो बैठ गया, वो घुटना टेक दिया परमेश्वर के सामने। वो भूखा था, वो प्यासा था, वो प्रार्थना कर रहा था, अपने मन की बातें परमेश्वर कहते हैं। यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे, अगर वाकई में तुम मरकर जी उठाए तो। वो दर्शन की प्रार्थना कर रहा था। जज, वो प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर की, प्रभु अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो मुझे दर्शन दे। वो बैठ गया ठान कर तो देखो आप भी भूल जाओगे कि कहां पर बैठे हो। जिस जगह बैठे रहोगे वो भी प्रकाशमान से भरा होगा। तारीफ करे परमेश्वर। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दम है, एनर्जी बची है कि नहीं बची? बची है ना? तो बोलिए हालेलुया, आमीन। लास्ट तक इसको बनाकर रखिए,
ताकि किसी भी तरह से कोई भी शैतान की शक्ति आप पर हावी ना हो सके, उसका काम फैल हो जाए यीशु के नाम में। बोलिए आमीन। जब आप उसके समीप में जाते हो, बाइबल बताती है कि जो मसीह यीशु के साथ संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, लिखा वचन में। हम जब संगति करते हैं, जब हम उसके साथ बैठते हैं, हम उसके साथ प्रार्थना करते हैं, तब उस वक्त एक हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। हमारा रिश्ता परमेश्वर से मजबूत हो जाता है। और जब खुदा से हमारा रिश्ता मजबूत हो जाए, दुनिया की कोई ताकत आके हमें तोड़ नहीं सकती, बिखेर नहीं सकती। चर्च इजराइल में एक ऐसा डिवाइस लगा है कि कोई भी उस पर मिसाइल उस क्षेत्र में, उस राज्य में, जब कोई भी उस देश में कोई डालता है तो एक आयरन डोम करके उस डिवाइस का नाम है, उसको पता चल जाता है, एहसास हो जाता है कि कोई मिसाइल छोड़ रहा है। और जब मिसाइल ऊपर में छोड़ता है तो उसकी ओर आता है, तो क्या करता है वो डिवाइस, क्या करता है, आसमान में उसको खत्म कर देता है और अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, इजराइल पर हावी नहीं होने देता। किसी भी तरह से इजराइल के ऊपर हावी नहीं हो पाता। और एक डिवाइस क्या कर देता है, उसको आसमान में ही उस मिसाइल को खत्म कर देता है। चर्च उसी प्रकार जब आप खुदा के अधीन में जाओगे, परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, आप जब प्रार्थना करोगे तब भूल जाओगे कि आपकी पीड़ाएं हैं, कि दर्द है, कि क्या समस्याएं हैं। जब आप प्रार्थना करोगे तो उस वक्त प्रभु के प्रकाश से ढके हुए पाए जाओगे। उसी नजदीकी में हो गया, परमेश्वर अपने पंखों के आड़ में तुम्हें ले लेगा, आपको छुपा लेगा और शैतान भी नहीं देख पाएगा, शैतान भी अंधा हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश के सामने जाने से जब हम जाते हैं तो शैतान भी अंधा हो जाता है, देख नहीं पाता कि ये कहां बैठा है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर इस सूर्य के सामने अगर एरोप्लेन अगर जाए तो आप देखने की कोशिश करोगे तो आप देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे? क्यों नहीं देख पाओगे? बहुत ज्यादा प्रकाश होगा और वो चमकेगा और सूर्य ये एरोप्लेन दिखाई नहीं देगा, किसी भी तरह से वो फ्लाइट दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि वो पूरा ढक चुका है और उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि उसकी तेज कितनी ताबड़तोड़ है। देखने से भी हमारा आंख क्या होगा, धुंधला होना चालू हो जाएगा। और सूर्य को देखने के बाद अब नीचे देखना शुरू करोगे ना, आपका आंख क्या हो जाएगा, धुंधला दिखने लगेगा, अंधेरा सा छा जाएगा। उसी प्रकार जब हम खुदा के सामने बैठते हैं, परमेश्वर प्रकाशमान है, परमेश्वर तेजोमय है, परमेश्वर अग्निमय है, परमेश्वर के पास जब बैठते हैं ना तो शैतान भी हमें देख नहीं पाता और हम क्या हो जाते हैं, उसके तेजोमय से ढके हुए पाए जाते, उसके सामर्थ्य से भरे हुए पाए जाते, उसके पंखों के आड़ में लिपटे हुए पाए जाते। हम जब एक हो जाएंगे तो सब चीज हमें दिखाई देगा। तारीफ करें परमेश्वर का। बोलिए ऊंची आवाजों के साथ आमीन। अच्छे शब्दों में आमीन की शब्द होनी चाहिए। बोलिए आमीन। जब भोर को समय हम प्रार्थना करते हैं उस वक्त हमारे बीच में स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजता है। हम जब जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है ताकि हमारी प्रार्थना को क्या करे, परमेश्वर लेकर जाए। एक गीत की कितना सुंदर गीत है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है, प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार, हालेलू हालेलुया। हमारी प्रार्थना तभी कबूल की जाएगी चर्च, जब हम भूल जाएंगे कि हम बैठे कहाँ हैं। हम जमीन पर बैठे हुए जरूर पाएंगे, लेकिन आत्मा में स्वर्ग में दिखाई देंगे। तारीफ करें प्रभु का। बोलिए हालेलुया। उसकी उपस्थिति में पाएंगे, आत्मा में हम उसके प्रेजेंस में पाएंगे। हालांकि हम नहीं जा पा रहे, लेकिन उपस्थिति में यही अनुभव होगा कि हम जमीन पर तो नहीं हैं, परंतु हम प्रभु के प्रेजेंस में हैं, उसकी उपस्थिति में। प्रार्थना का तरीका बदलो और सही करो और सही रिजल्ट पाओगे, बड़ी गवाही के कारण बन जाओगे। वचन का जीवन चलने की कोशिश करो, वचन से जीवन बिताना शुरू करो, वचन जैसा बोलता है उसके अनुसार करना शुरू कर दो और देखो प्रभु कैसे रिजल्ट देगा आपको। खरा बनाइए अपने जीवन, सही बनाइए अपने लाइफ को। दिन निकट है, याद रखना। बाइबल में लिखे हुए हर एक वचन पूरे हो रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिनों में जो चंद्रमा है
वो रक्त से लाल हो जाएगा, तो समझ जाना कि परमेश्वर का आगमन निकट है। सूर्य भी अंधकार में बदल जाएगा, समझ जाना परमेश्वर का आगमन निकट है। अंतरिक्ष में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। चंद्रमा में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। वो वैज्ञानिक भी बोल रहा था कि चंद्रमा का जो रंग है वो लाल हो जाएगा। बाइबल में लिखे हैं समय निकट है। प्रभु इसलिए चिन्ह दे रहा है कि तुम बदलो, मन फिराओ, अपने जीवन को सही करो, पश्चाताप करो, अंगीकार करो और पवित्रता का जीवन बिताओ, प्रार्थना का जीवन बिताओ, वचन का जीवन बिताओ और सही करो। प्रभु सब कुछ सही कर देगा आपके जीवन में। मैं आपको स्वर्ग लेकर नहीं जा सकता। मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा। आप मेहनत करोगे, आप स्वर्ग जाओगे। जैसा आपका बोओगे वैसे ही काटोगे। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए आमीन, आमीन। पढ़ेंगे फिर से उसके आगे। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। हाँ। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। किसके साथ नहीं रह सकती बुराई? दुष्टता से। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो बुराई से प्रसन्न हो, नहीं दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकेगी। वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है जो मैं कह दूं कि फलाने आदमी को तुम मार देना। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो किसी भी तरह से उल्टी सीधी हम उससे प्रार्थना कर सके और कह सके प्रभु तो इसका न्याय कर। कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है वो जिसके पास जाकर हम किसी की काम बिगड़ने के लिए प्रार्थना करें, उसकी प्रार्थना सुनी जाए। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है। वो किसी भी तरह से कोई भी बुराई है उसके सामने टिक ही नहीं सकती। वो बुराई से प्रसन्न नहीं होता, दुष्टता के कामों से प्रसन्न नहीं होता। दुष्टता काम वही है जो किसी का बिगाड़ना चाहता हो। हालेलुया। कुछ लोग ऐसा प्रार्थना करते हैं। जब मैं एक लोग आज से 3-4 साल पहले लोगों के मुंह से मैं सुनता था कि प्रभु जो व्यक्ति उसका न्याय कर, तू बदला ले। वो मेरे साथ ऐसे किया, प्रभु तू बदला ले। बाइबल क्या बोल रही है कि दुष्टता के कामों से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर कभी भी ऐसे बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। ये बात जो मैं बोल रहा हूं ये 2018 की बातें हैं। लोगों की प्रार्थना यही रहती थी, प्रभु तू बदला ले। तू जलन रखने वाला, किससे जलन रखने वाला है? परमेश्वर से। परमेश्वर किससे जलन रखने वाला है? कि किसी मनुष्य को मारने के लिए जलन रखेगा? क्या प्रभु किसी को नाश करने के लिए परमेश्वर जलन रखेगा? कदापि नहीं। परमेश्वर उन कामों से जलन रखता है जो प्रभु के विरोध है। वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक यीशु मसीह था जो संसार के लोगों से प्रेम किया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और मरकर जी उठा। लिखा है बाइबल में। लोगों का सिद्धांत, लोगों का विचार क्या बोलता है? लोग क्या सोचते हैं कि इसका यीशु मसीह तो मर गया है, जो खुद को नहीं बचा सका दूसरों को क्या बचाएगा? वो गधा आगे भी पढ़ लेता तो शायद उसका दिमाग खुल जाता। आगे ये भी लिखा है कि यीशु मसीह मरा तो जरूर, लेकिन तीसरे दिन जी उठा मुर्दों में से। लिखा है। तारीफ करे प्रभु का। हालेलुया।